आशा निकिता को अपने साथ जबरदस्ती सब्जी खरीदने के लिए बाजार लेकर आती है, जहाँ हर तरफ ठंड के सीजन की हरी भरी सब्जी बिक रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। भरोजी, लौकी, घिया, तोरी, टिंडे, मेथी, पालक। आ जाओ बहन जी, सीजन की सारी सब्जियां मेरे ठेले पर मिलेंगी। सब्जी वाले के पास हरी भरी सब्जी बिकते देखकर निकिता कहती है, अब इतना भी क्या सोच रही हूँ मम्मी, चलकर उन अंकल की रेहड़ी पर से सारी सब्जियाँ इकट्ठे खरीद लो। निकिता, इस तरह एक ही जगह से सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए। पहले अच्छी तरीके से सब्जी बाजार घूमकर रेट का पता करके सब्जी लेनी चाहिए। अगर सब्जी मार्केट आने के बाद भी हम महंगी सब्जी खरीद कर ले जाएंगे तो सब्जी मार्केट आने का क्या फायदा है। यही सब्जी है, थोड़ा अंदर चलकर सस्ते रेट में मिल जाएगी। ओफो मम्मी, तुम तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में चक्कर कटवा रही हो अब मेरे। चलो। निकिता बड़बड़ाते हुए आशा के साथ सब्जी मार्केट के अंदर आती है, जहाँ हर सब्जी वाले जमीन पर सब्जी बेच रहे थे। अरे भरोजी, 30 रुपए किलो में हर माल, ये माल के मंदे, हरी सब्जी 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। भरोजी, रस्ते का माल सस्ते में, ये 10 के 2, हंस के लो, ताजी बढ़िया फ्रेश गोभी। उन सब्जी वालों को इस तरीके से सब्जी बेचते देखकर निकिता आगे बढ़ते हुए आंखें जमा जमा कर देखने लगती है। इसीलिए मुझे सब्जी खरीदने आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब्जी वाले बाजार को मच्छी मार्केट बनाकर रखते हैं। अरे तो अगर वो सब्जी लगाने के लिए आवाज नहीं लगाएंगे तो सब्जी कैसे बेचेंगे। और मैं तुझे यहाँ सब्जी खरीदना सिखाने के लिए लेकर आई हूँ। थोड़े दिन बच गए तेरी शादी को, अभी से साग सब्जी खरीदना सीखेगी नहीं तो शादी के बाद रसोई कैसे संभालेगी। मम्मी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी शादी शहर में लगी है और वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब तो घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर करने पर खाना सब्जी जो चीज मंगाना चाहो आ जाती है। बेटा, माना कि तेरे ससुराल वालों का रहन सहन शहर का है, लेकिन तुझे हर चीज ठीक से आना चाहिए। निकिता आशा की देखा देखी एक एक सब्जी को टोकरी में रखती है। कुछ देर में सब्जी लेकर दोनों घर चली जाती हैं। निकिता, ले तो फटाफट से आलू शिमला मिर्च काट दे, तब तक मैं सारी सब्जियों को सब्जीदानी में सेट कर देती हूँ, नहीं तो मुरझा जाएंगी। मम्मी, आप मुझे भले कोई और दूसरा काम दे दो, लेकिन ये हरी भरी सब्जी मुझको काटने के लिए मत कहो। अच्छे तरीके से धोकर काटो, छीलो, बनाओ। एक सब्जी को प्लेट तक बनाकर पहुंचाने में कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है। इससे अच्छा तो 10 रुपए का हरा धनिया हरी मिर्च लाकर मिक्सर में फटाफट चटनी पीसकर खा लो। निकिता को इतना आलस करते देखकर आशा माथा पीट लेती है। हे भगवान, एक सब्जी काटने में इस लड़की को पता नहीं क्यों इतनी मौत आती है। अभी तो ठंड भी शुरू नहीं हुई और तूने आलस दिखाना शुरू कर दिया। मम्मी, किसने कहा आपको कि ठंड नहीं आई? पता है, सुबह शरीर पर पानी डालने में ठंड सी लगती है। लाओ, मैं ये सब्जियां सेट कर देती हूँ, आप सब्जी काट लो। तू रहने दे, इतना कष्ट करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। मैं सब्जी भी सेट कर लूंगी और सब्जी काट कर बना भी लूंगी। चलो अच्छा है। वैसे भी थोड़े दिनों बाद जब मैं शादी करके ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पर तो मुझे खाना बनाकर सबको खिलाना ही है। कम से कम मायके में तो जितने दिन हूँ उतने दिन आप मुझे बनाकर खिला दो। इतना बोलकर निकिता अपने कमरे में आकर फोन में सब्जी वाले फूड ब्लॉग्स देखने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। असल में निकिता को सब्जी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन जहाँ सब्जी बनाने की बात आती तो वो काफी आलस करती थी। खास करके ठंड के मौसम में उसका आलस और बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। शादी करके निकिता ससुराल में आती है। दादी, बुआ, मम्मी, ये आंटी कौन है? रोहन के पूछने पर स्वागत करवाने के लिए हाथों में फूल लेके खड़ी कनिका कहती है, रोहन बेटा, ये तुम्हारी चाची हैं। तो क्या बुआ आपसे भी हमारी फैमिली मेंबर है? बिल्कुल रोहन, और अब से ये हम सब के साथ हमारे घर में रहेंगी। दादी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं अपनी सब्जी नई चाची से शेयर करके नहीं खाऊंगा। मैं अपनी सब्जी अकेला खाऊंगा। रोहन की सब्जी वाली बात सुनकर शादी के जोड़े में ससुराल के चौखट पर खड़ी निकिता को अजीब तो लगता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी सब्जी में से थोड़ी सी खाने को दे देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इतना कहते हुए निकिता पर्स में से चॉकलेट निकाल कर दोनों को देती है। अरे वाह, कैडबरी डेयरी मिल्क। चाची चाची, अब तो आप मेरी पूरी की पूरी सब्जी खा लेना। दोनों चॉकलेट लेकर कमरे में चले जाते। अरे रेवती, यह आटे की थाली लेकर अचार डालने के लिए खड़ी है क्या? पोता बहू कितनी देर की चौखट पर खड़ी है। गृह प्रवेश क्या कल सुबह तक करवाएगी? जी नहीं माँ जी, बस करवा रही हूँ। बस इस आलते की थाली का छाप दरवाजे के बाहर लगा दो। जी जी मम्मी जी। आज कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा चल रही है। हाथ पैर आइसक्रीम जितने ठंडे हो रहे हैं। हल्की ठंड की शुरू में ही निकिता को चौखट पर खड़े खड़े सेहरन सी चढ़ने लगती है। वो आलते से हाथ डुबोकर दीवार पर बाहर लगाती है और गृह प्रवेश करती है। कुछ देर के बाद, चलो अब सब कोई आराम कर लो जाकर। थैंक गॉड, अब फाइनली बेडरूम में जाने की परमिशन तो मिली। तब नितिन को कमरे में लेकर आता है।
वैसे ये दुल्हन का लुक तुम पर काफी जच रहा है। मैं डाइट में ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाना पसंद करती हूँ, उससे स्किन भी ग्लोइंग रहती है और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। फिर तो तुम हमारी फैमिली से डिट्टो मैच करते हो क्योंकि यहाँ पर भी सभी को हरी भरी सब्जियां खाना पसंद है, स्पेशली सर्दियों का सीजन में। हरी हरी सब्जियों वाली रसोई की बात सुनकर निकिता के फेस पर शॉकिंग रिएक्शन आ जाता है। फिर तो अच्छी बात है, सब लोग हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं। सुबह अलार्म बजने की आवाज से निकिता जाग जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने रात को ही अलार्म सेट कर दिया था। ओहो, ये बेडरूम बर्फ जितना ठंडा ठंडा कूल कूल कैसे हो रखा है, एसी तो चल भी नहीं रहा। तभी निकिता बाहर देखती है जहां उतनी सुबह को हल्का कोहरा सा छा रखा था, जिसके साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। निकिता उठकर खिड़की बंद कर देती है। अक्टूबर के लास्ट में ठंड का ये हाल है, कितना फॉग हो रखा है। इस बार तो नवंबर दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड गिरेगी। देवरानी जी उठ जाइए। रचना भाभी मैं उठ गई हूँ। चलिए ठीक है, जल्दी से नहा कर रसोई में आ जाइए। जी बस 10 मिनट में आती हूँ। अभी तो 6 बजे इतनी सुबह सुबह रसोई में बुलाने चली आई। फटाफट से शार ले लेती हूँ, वरना आलस करेगी तो नहाती रह जाएगी निकिता। थोड़ी देर में रेडी होकर निकिता रसोई में आती है जहां ससुराल की सारी लेडीज इकट्ठा थी। गुड मॉर्निंग छोटी भाभी, कैसा लग रहा है सुबह के 6 बजे उठकर? वैसे आज तो आपकी पहली रसोई है, मैं तो आपसे भर भर कर अपनी मनपसंद का खाना बनवाऊंगी। जी बिल्कुल चारू दीदी, आपको जो जो खाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। भाभी मुझे खाना है सूखी आलू गोभी, आलू की कतली, साथ में सब्जी, पुलाव, गोभी, बीन्स, हरी मटर, गाजर अच्छे तरीके से डालकर भून कर बनाना और साथ में बथुए का रायता भी। हाँ चारू दीदी, आपने थोड़ी ज्यादा ही लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी, कहीं कुछ छूट रहा हो तो बता दो। फिलहाल के लिए इतना डिश काफी है, वरना सारी वैरायटी का टेस्ट मिक्स हो जाएगा तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। आप में से भी किसी को कुछ खाने की फरमाइश हो तो बता दीजिए। भाभी वैसे तो मैं डेली डाइटिंग करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज आपकी पहली रसोई है इसीलिए मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती। तो आप मेरे लिए पत्ता गोभी, खीरा, टमाटर और प्याज लगाकर बढ़िया सा सब्जी वाला सैंडविच बना देना। कनिका के दिए सब्जी वाले सैंडविच बनाने की फरमाइश पर निकिता की शक्ल बन जाती है। भगवान, इतना हरा भरा सब्जियों वाला सैंडविच कौन खाता है? मुझे तो बस आलू वाले सैंडविच पसंद है, बट सबका अपना अपना टेस्ट है। निकिता देखती है कि रसोई में एक भी सब्जी नहीं है। माँ जी, जेठानी जी, मुझे खाना बनाने के लिए सब्जियां लगेंगी, पर रसोई में एक भी सब्जी नहीं दिख रही है। सब्जी कहाँ रखी है? बहू, हमारे परिवार में से किसी को बासी सब्जी का स्वाद पसंद नहीं आता, इसीलिए हम बासी सब्जी बनाते खाते नहीं है। इसीलिए हर टाइम के लिए ताजी हरी भरी सब्जी लाकर बनाती हूँ। कोई नहीं जेठानी जी, आप मेरे साथ सब्जी मंडी तक चल लीजिए ताकि हम वहाँ से ताजी फ्रेश सब्जी खरीद कर ले आते हैं। देवरानी जी, बाजार की सब्जियों का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, कई कई दिनों की बासी सब्जियां ही बिकती है। इसमें 1 पैसे का स्वाद नहीं आता और रेट भी इतना महंगा लगाते हैं। जेठानी जी, सब्जी महंगी होने से हम क्या सब्जी खाना थोड़ी छोड़ देंगे? निकिता, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन हमारी रसोई में बनाने के लिए डायरेक्ट खेत की ताजी हरी सब्जियां टूट कर आती हैं और वही बनती हैं। बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद की सब्जियों की खेती कर रखी हो। अरे आसमान से थोड़ी ना रसोइयों में सब्जी टपक जाएगी। निकिता रसोई में खड़ी खड़ी ऐसा सोच रही होती है कि तभी रेवती कहती है, छोटी बहू, ये सब्जी वाली टोकरी उठा ले और चल मेरे साथ। कुछ ही देर में निकिता सास जेठानी और नंद के साथ सब्जी वाले खेत में पहुंच जाती है, जहां आधे हिस्से में ठंड के सीजन की सब्जी उग रखी थी, जिसमें सब्जी लगना शुरू हो चुका था। वहीं आधे खेत में साग की बुआई कर रखी होती है। माँ जी देखिए, 1 हफ्ते में ही ये बथुआ बनाने लायक तैयार हो गया है। पता है, इस टाइम सब्जी मार्केट में बथुआ सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। बहू, अपनी सब्जी की खेती का यही तो फायदा है, खरीदना नहीं पड़ता, बस उगाओ और खाओ। और अब सर्दियां लगने वाली है ना, इसीलिए ठंड के सीजन की सारी सब्जियां महंगे रेट में ही बिकेंगी। तो निकिता भाभी, कैसी लगी आपको हमारी ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती? ये पूरा का पूरा सब्जी का खेत हमारा है। अच्छा, अब मैं समझी, रचना भाभी इसीलिए कह रही थी कि खेत की ताजी सब्जियां टूट कर गिरती हैं। बहू, जितना बनाने की जरूरत हो उतनी ही सब्जियां तोड़ना, वरना रसोई में रखी मुरझा जाएंगी। अभी मौसम में हल्की हल्की गर्माहट है तो सब्जी ले जाएंगे तो गल जाएगी। रेवती के कहने पर निकिता एक टाइम की बनाने लायक लिमिट से ही सब्जी तोड़ती है, जिसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू, बीन्स, गाजर सब था। पूरी टोकरी हरी भरी सब्जियों से भरकर अब सब घर आते हैं, जहां निकिता हरी सब्जियों से खाना बनाना चालू करती है। हे भगवान, ये सारी रसोई हरी भरी सब्जियों से कितनी ज्यादा भरी भरी सी लग रही है। ऊपर से इन सब्जियों पर इतनी ज्यादा मिट्टी चढ़ी हुई है कि इन्हें धोकर साफ सुथरा करने में ही शामत आ जाएगी। अब निकिता टब में पानी भरकर उन सब्जियों को धोने लगती है।
इन हरी भरी सब्जियों पर कितनी ज्यादा मिट्टी चढ़ी हुई है। 10 बार पानी धो लिया लेकिन अभी भी पानी में रेत मिट्टी निकल रही है। लगता है अब इस सब्जी को डिटर्जेंट से रगड़ रगड़ कर धोना पड़ेगा। गुस्सा चढ़ाकर निकिता तोरई को मलमल कर धोने लगती है, जिससे तोरई टूट जाती है। हे भगवान, इन सब्जियों को धोने में ही 1 घंटे से ऊपर लग गया। पता नहीं काटने, छीलने, पकाने में कितना टाइम जाएगा। ऐसा करती हूँ, पहले मोटी मोटी आलू गोभी काट कर छौंक देती हूँ। एक तरफ सब्जी बनती रहेगी, साथ में सब्जी वाला सैंडविच भी तैयार कर लेती हूँ। फिर पूरी चावल बनाना बाकी बच जाएगा। निकिता पीलर से आलू के छिलके उतारती है और सब्जी कटर से गोभी कट करती है और सब्जी बनाने चढ़ाकर अब सब्जी वाले सैंडविच के लिए टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज का गोल गोल काट कर सैंडविच रेडी करती है। तभी रोहन रूही रसोई में आते हैं। हाँ चाची, आपने वेजिटेबल सैंडविच बनाया, मैं खा लूं? बिल्कुल भी नहीं, तुमने सब्जी वाला सैंडविच बनाने को नहीं बोला था, इसीलिए तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूँ, जाकर मम्मी से बोलूंगा कि चाची ने खाने को सैंडविच नहीं दिया मुझको। रोहन रोते रोते रसोई से जाकर रचना रेवती के आगे रोकर दिखाता है। दादी दादी नहीं, चाची गंदी है, गंदी गंदी है, उसे हमारे घर से भगा दो, वो मुझको सैंडविच खाने को नहीं देती। ऐसे कैसे नहीं दिया मेरे पोते को सैंडविच? रुको अभी, मैं इसकी खबर लेती हूँ चलकर। माँ जी आप रहने दीजिए, मैं जाकर देती हूँ रोहन को। रचना रोहन को रसोई में लेके आती है। अरे रोहन बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? देखो मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी हेल्दी सब्जी का सैंडविच बनाया, खा लो। मुझको एक नहीं, मुझको 2 सैंडविच खाना है। देखने में तो मैंगो का टिंगू है और एक बार में 2 सैंडविच खाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, खाने के लिए ही तो बनाया सैंडविच, चलो खा लो। रोहन रसोई के स्लैब पर ही खड़े खड़े दोनों सैंडविच खाने लगते हैं और प्याज टमाटर छान कर अलग निकाल देते हैं। रसोई में गंदगी देखकर निकिता को गुस्सा चढ़ता है। अभी अभी मैंने सब्जी काटकर पूरे स्लैब को चमकाया और इस बच्चे ने प्याज टमाटर फैलाकर काम बढ़ा दिया। किलसते हुए निकिता किचन साफ करके जल्दी से सबके फरमाइश की सब्जियां बनाकर तैयार करती है, जिसकी खुशबू बावर्ची खाने में भर जाती है। हाँ, क्या बात है, मेरी ताजी सब्जियों में कितना बढ़िया टेक्सचर उतरा है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही। पर जब मम्मी यही सब्जी बाजार से खरीद कर लाती थी तो कितना भी अच्छे तरीके से भून कर बना लो, खुशबू और स्वाद का तो पता ही नहीं चलता था। निकिता कुछ देर में बनाई हुई सारी हरी भरी सब्जियों को डाइनिंग टेबल पर लगाती है और गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ सबको परोस कर खिलाती है, जिसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह भाभी, सूखी आलू गोभी के टेस्ट का तो जवाब ही नहीं, बहुत ही टेस्टी बनाई है आपने। मैं तो 4 चपाती लपेट गई। सचमुच छोटी बहू, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। मुझको तो सबसे मस्त यह आलू गोभी मटर बीन्स डालकर बनाया हुआ पुलाव लग रहा है। सभी सदस्यों ने भर भर कर हरी भरी सब्जियां खाई, जिसे लास्ट में निकिता के खाने के लिए बहुत ही थोड़ी सी सब्जी बच पाती है। वैसे देवरानी जी, सब्जी बनाने में तो तुमने मुझे भी फेल करके रख दिया। सारी हरी सब्जी एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट बनी थी। चलो अब तुम भी बैठकर खा लो, तो मुझे बुला लेना, साथ मिलकर रसोई बर्तन साफ सुथरा कर लेंगे। जी रचना दीदी। निकिता खाने के लिए कुर्सी पर बैठती है और बाउल में बहुत ही थोड़ी सी सब्जियां लगी देखकर आग बबूला सी हो गई। ये भगवान, कितने भुक्कड़ हपसी लोग हैं। 3-4 किस्म की हरी सब्जी बनाई थी, मैंने सारी हड़प गए। मेरे खाने के लिए चुल्लू भर सब्जी बचाई है। ये तो 1-2 बाइट रोटी से खाने में ही खत्म हो जाएगी, ऊपर से मुझे भूख भी जोर की लग रही है। किसी तरह निकिता उसे थोड़ी सी सब्जी में ही मैनेज करके रोटी से छुआ छुआ कर खाती है, जिससे उसका पेट नहीं बढ़ता। जिसके बाद जेठानी के साथ मिलकर रसोई का काम करती है। देखते ही देखते शाम होने लगती है, जिसके साथ हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगती है। हे भगवान, इस किचन की खिड़की से कितनी ठंडी बर्फ जैसी हवा चल रही है। मेरी तो कुल्फी जम रही है। अभी तो पूरी ठंड पड़ना बाकी है। फटाफट से डिनर बनाकर कंबल में जाकर दुबक जाऊंगी। पर डिनर में किस चीज की सब्जी बनेगी? रसोई में तो एक भी सब्जी नहीं है। रसोई में बनाने वाली सब्जी न देखकर निकिता सीधे अपनी सास के पास हॉल में आती है। मम्मी जी, डिनर में बनाने के लिए रसोई में एक भी सब्जी नहीं, दाल फ्राई और चावल बना दूं क्या? पोता बहू, रात के टाइम दाल चावल कौन खाता है? और हमारे घर में किसी भी टाइम बिना हरी सब्जी का खाना नहीं बनता। अरे रेवती, खेत में से ताजी सब्जी तोड़वा कर मंगा ले। जी माँ जी, सुरेंद्र जी और मनोहर खेत पर गए सब्जियां तोड़कर लाने के लिए। इतने में मनोहर हरी पत्तेदार सब्जियां तोड़कर ले आता है। हम हरी पत्तेदार सब्जियां तोड़ कर ले आए हैं। भाग्यवान, इस बार तो हमारे खेत में खूब साग हुआ है। इस बार तो ठंड में खूब साग खाने को मिलेगा। ले बड़ी बहू, इन साग को रसोई में ले जा और आज रात के खाने में छोटी बहू को सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने को कहना, वो भी चूल्हे की। जी पापा जी, शुक्र है इस बार ठंड लगने से पहले मेरी देवरानी आ गई, वरना हर साल की तरह मेरी ये सर्दियां भी ससुराल की हरी भरी सब्जियों में, इन हरी सब्जियों की बलि चढ़ाने में ही निकल जाती।
बुदबुदाते हुए रचना हरी हरी सब्जियों की टोकरी को रसोई के अंदर लाकर रख देती है। जेठानी जी, इतना सारा साग किस लिए आया है? किस लिए आया है का क्या मतलब है देवरानी जी? ये सारा का सारा साग बनाने के लिए आया है। चलो अब बिना समय खराब किए फटाफट से साग के पत्ते को अच्छी तरीके से चुन लो और हाँ, बारीक बारीक अच्छे से काटना, तभी पतीले में अच्छे से पकेगा और गलेगा। और प्लस में मक्के की रोटी भी बनाना, वो भी चूल्हे की। रचना बेचारी निकिता के जले पर नमक छिड़ककर रसोई से चली जाती है। निकिता खुंदक में उस हरी पत्तेदार सब्जियों वाली टोकरी को जोर से पटकती है। हे भगवान, इतना सारा साग बनाने में आज तो मेरी रेल बनने वाली है। कहां से कहां मैं हरी भरी सब्जी खाने वाली ससुराल में फंस गई। कोई चारा न सूझने पर निकिता चिढ़ते हुए एक एक साग के पत्ते को चुनती है और सब्जी वाले दराती से काटने लगती है, जिसमें उसकी उंगली कट जाती है। माँ, मेरी उंगली। एक तो ये साग के पत्ते बर्फ के जितने ठंडे हो रखे हैं कि मेरा हाथ जमने को हो रहा है। जैसे ही कुछ देर गुजरती है तो पूरा ससुराल खाने के लिए चिल्लम चिल्ली करता है। पोता बहू, ओ बहू, अरे जल्दी से मुझको खाना लाकर दे दे, मुझको दवाई भी खानी है। जी दादी माँ बस आई। सबको जल्दी से खाना बनाकर खिलाने में निकिता से मक्के के आटे में ज्यादा पानी डल जाता है। गई भैंस पानी में। इस मक्के के आटे का तो गोंद बन गया। इतने ढीले आटे की रोटी मुझसे चूल्हे पर नहीं बनेगी। बेचारी निकिता सूखा आटा डालकर उस आटे को सेट करती है और रोटी बनाने का चकला बेलन और सूखा आटा लेके आंगन में लाती है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा बना होता है और आसमान से ओस पड़ रही थी। कितनी जोर जोर से हवा चल रही है, पर मेरे महान ससुराल वालों को तो चूल्हे वाली मक्के की रोटी खानी है। चल निकिता, हो जा शुरू। बेचारी किसी तरह जुगाड़ लगाकर चूल्हे की आंच जोड़ती है और मक्के की रोटी बनाती है, जिसमें पहली रोटी खराब बन जाती है। अरे बहू कहाँ रह गई? आज की डेट में मक्के की रोटी सरसों का साग खिला देगी कि? लाई लाई पापा जी। बेचारी भागकर गर्मा गर्म मक्के की रोटी खाने की मेज पर देकर आती है और सबको खाने खिलाने के बाद रसोई में फैले साग का कूड़ा उठाती है। हे भगवान, एक पन्नी भरकर तो ये एक बार की सब्जी का कूड़ा निकल गया। बेचारी थकी हालत में रात के 12 बजे तक पूरी रसोई समेट कर सोने के लिए जाती है। इसी तरह 2-4 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब कड़ाके वाली ठंड गिरने लगती है, जिसके साथ ठंड के सीजन की हरी भरी सब्जियां बाजार में आने लगती हैं। साथ ही गली के सब्जी वाले भी बेचने के लिए आने लगते हैं। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी पत्तेदार सब्जी ले लो, मेथी, सोया, बथुआ, मटर, मशरूम खा लो जी। सब्जी वाले की आवाज सुनकर सभी पड़ोसन ठंड में सब्जी लेने के लिए बाहर आ जाती हैं और अरे ओ सब्जी वाले, 1 किलो बथुआ, 1 किलो पालक, आधी किलो मेथी कर दे। तोल देता हूँ भैया, 50 रुपए में एकदम फ्रेश साग है। अरे तू दाम की चिंता मत कर, खरीद ले। अरे भैया, मुझको 2-4 पैकेट मशरूम के और आधा किलो चौलिया कर देना। पड़ोसन को घर के बाहर आए सब्जी वाले से इतनी महंगी सब्जी खरीदते देखकर कलावती कचर कचर करने लगती है। हाय हाय, ये सब्जी वाले तो किलो की सब्जी पर 20 से 40 रुपए एक बार में वसूल लेते हैं। अच्छा है, हम तो खुद की सब्जी उगाते और खाते हैं। अरे कलावती माँ जी, हाँ ये ठंड के सीजन की सब्जी खरीद लो। अगर नहीं विमला, तुम ही खाओ ये रेडी वाली सब्जी, हम तो खुद अपने खेत में उगी हुई सब्जी खाते हैं। वैसे भी इन रेडी वालों की सब्जी बासी मुरझाई होती है, बनाने में अच्छी महक भी नहीं आती। अरे अम्मा जी, तुमको सब्जी नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, कम से कम मेरे ग्राहक तो मत तोड़ो। एक तो ना खुद सब्जी लेती हो और ना दूसरे को लेने देती हो। कलावती को सब्जी लेने वाले ग्राहकों को भड़कते देखकर सब्जी वाले की बहसबाजी हो जाती है। माँ जी, देखने में तो सब्जी फ्रेश लग रही है, आज के लिए सब्जी इसी से ले लेते। अरे निकिता बहू, जब हमने खुद की सीजन की सारी सब्जी लगा रखी है तो क्यों फालतू के पैसे कटवाना। ये भगवान, 10 रुपए की सब्जी लेने में भी इनका कलेजा मुंह को आ रहा है। बेचारी निकिता को एक बार फिर से ठंड में सब्जी लेने के लिए खेत में जाना पड़ता है, जहाँ ठंड की वजह से सारी सब्जियों पर सफेद सफेद बर्फ सी जम रखी थी। चारों तरफ कुहासा छाया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आज की ठंड में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऊपर से इतना दूर 2 किलोमीटर चलकर खेत में से ताजी हरी सब्जियां तोड़कर लेकर जाओ। पता नहीं एक दिन की पुरानी सब्जी खा लेंगे तो कौन सी एलर्जी लग जाएगी इनको। अरे अभी तो ठंड का टाइम है, गर्मी का मौसम थोड़ी है जो सब्जियां गल जाएंगी। हरी सब्जी लेने के लिए इतना दूर चलकर ठंड में आने के चलते अक्सर निकिता के पैरों में सूजन भी आ जाया करती और जुकाम लग जाता है, जिससे उस दिन वो पूरे 1 हफ्ते के बनाने के लिए खेत में से हरी भरी सब्जी तोड़कर, जैसे कि धनिया, सोया, मेथी, पालक, बथुआ, टिंडा, खीरे तोड़कर घर ले जाती है, जिससे पूरी रसोई हरी भरी दिखने लगती है। तभी कलावती किचन में आकर एक बार में इतनी सब्जियां देखकर गुस्सा करती है। हाय हाय बहू, तू एक बार में पूरा का पूरा खेत उजाड़ कर ले आई है क्या? अरे केवल बनाने के लिए एक टाइम की सब्जी लेकर आने को कहा था तुझको, बाकी सब्जियों को पेड़ में लगी रहने देती।
ताकि ताजापन बना रहता। पर दादी माँ, डेली डेली इतनी ठंड में हरी सब्जी तोड़कर लाने में मुझे बहुत ठंड लगती है, इसीलिए मैंने एक हफ्ते की हरी सब्जी की रसोई में स्टॉक कर दिया है, और ठंड में तो सब्जी फ्रेश रहती है। किसी तरह अपनी मक्खनबाजी वाली बातों से निकिता कलावती को कन्विंस कर लेती है और अब एक हफ्ते तक रसोई में से ही लेकर हरी सब्जियां बनाती है। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह ओह नो शिट, आज तो रसोई में एक भी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, और इतनी ठंड में मैं खेत से सब्जी तोड़ने बिल्कुल नहीं जाने वाली। अब निकिता अपना फोन उठाकर ब्लैंकेट से सब्जियां देखने लगती है। अरे जब घर बैठे बैठे ऑनलाइन इतनी फ्रेश हरी ताजी सब्जियां मिल रही हैं तो क्या जरूरत है खेत जाने की। फटाफट से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ, इससे खेत जाने से बच भी जाऊंगी और नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। कुछ देर में निकिता कुछ हरी सब्जियां मंगवा लेती है और नाश्ता बनाती है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग और पराठे लेंगे? नहीं नहीं बहू, मैंने खा लिया। आज की सब्जी का स्वाद बासी बासी सा लग रहा है। ये सुनकर निकिता का चेहरा पीला पड़ जाता है। निकिता, आज तो तू गई काम से, कहीं मम्मी जी को शक तो नहीं हो गया कि मैंने सब्जियां ऑनलाइन मंगवाई हैं। तभी कनिका चारू दोनों आंखें जमा जमा कर निकिता को देखने लगती हैं। भाभी, कहीं आपको ठंड में खेत ना जाना पड़े इसलिए आपने पैकेज वाली सब्जी मंगाकर तो नहीं बनाया? काम की ना काज के दुश्मन अनाज की, बिना बोले तो इसका खाना हजम नहीं होता। नहीं कनिका दीदी, मैं तो सुबह 5 बजे खेत से हरी सब्जी तोड़कर लेकर आई हूँ। वो शायद से खेत में सियार घुस गया था तो उसने कुछ सब्जियों को तोड़कर नीचे गिरा दिया था, तो बस मैं उन्हीं सब्जियों को उठाकर ले आई हूँ। पापा जी ने कितने प्यार से सब्जियों की खेती की है, तो वेस्ट क्यों करना। बटरिंग करना तो कोई भाभी से सीखे, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। दोनों नंद बार बार निकिता की तरफ देख देख कर फुसफुसाते हुए खाना खाती हैं। इस तरह कुछ समय गुजर जाता है। निकिता जल्दी सुबह ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर करके घर पर भी मंगवा लेते। हो गई सब्जियां ऑर्डर, सब्जी आने में आधा घंटा तो लगेगा, तब तक जाकर एक झपकी मार लेती हूँ। निकिता अपने कमरे में जाकर वापस से सो जाती है। तभी ब्लिंकिट वाला डोर बेल बजाता है, जिससे नितिन खोलता है। ये इतनी सुबह सुबह ठंड में कौन आ गया? जी कहिए कौन? अरे जी, आपके घर से किसी निकिता जी के नाम से सब्जी ऑर्डर की गई है, ये लीजिए। नितिन पैसे देकर सब्जी ले लेता है। इतने में कमरे में से निकिता बाहर आ जाती है। डर के मारे उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। निकिता, तुम इतने दिनों से पूरे परिवार को पैकेट वाली ये सब्जियां खिला रही थी, तभी मैं कहूँ इतने दिनों से सब्जी में स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। बेचारी निकिता की आंखें नम हो जाती हैं। नितिन जी, मैं क्या करती, आपके घर में सभी को ताजी सब्जियां खाने की आदत है, एक टाइम बनाने की सब्जी भी एक्स्ट्रा नहीं रहती। इतनी ठंड में उतना दूर से खेत से हरी भरी सब्जी तोड़कर लाना और रसोई को हरी भरी बना कर रखने में मेहनत लगती है। मैं घर के काम काज करूं, फिर रसोई संभालूं, सबके लिए बनाऊं भी और सबको खिलाऊं भी, इसके बाद खेत से सब्जी भी तोड़ कर लाऊं। इतना सब कुछ अकेले मैं कैसे करूं? निकिता को इतना सब कुछ अकेले मैनेज करने में आ रही परेशानी को देखकर अब नितिन उसको समझता है और उसे दिन वो खेत में से इकट्ठे बहुत सारी हरी सब्जी लाकर रसोई भर देता है। इतनी सब्जियां 10 दिन के हिसाब से काफी रहेंगी, अब तुम आराम से बनाना। थैंक यू नितिन जी। निकिता जैसे ही हरी भरी रसोई में से गोभी की सब्जी बनाने के लिए निकालती है तो उसमें हरी सब्जी वाला मोटा सा कीड़ा चिपका होता है, जिसे देखकर उसकी सांस हलक में रह जाती है। कीड़ा कीड़ा, मम्मी जी, जेठानी जी, जल्दी आइए। अरे अरे, क्या हो गया देवरानी जी? क्यों रसोई को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? जेठानी जी, वो देखिए गोभी पर कितना मोटा सा कीड़ा चिपका हुआ है। ये क्या देवरानी जी, तुम एक कीड़े से डर गई? हरी सब्जियों में कीड़े तो आते ही हैं। रुको, मैं उसे उठाकर फेंक देती हूँ। रचना उस कीड़े को पत्ते से उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। चलो तुम फटाफट से सब्जी काट लो। बेचारी निकिता डरते डरते उस गोभी को देख देख कर काटती है और ठंड में खाना तैयार करके सबको खिलाती है। आज वाली आलू गोभी तो गजब की बनी है, काफी स्वादिष्ट है। ठंड के सीजन की गोभी अच्छे से बनती। जहाँ ससुराल वाले चाव लेकर आलू गोभी खाते हैं, लेकिन कीड़े निकलने के बाद निकिता खाना नहीं खाती है। मेरा तो ये गोभी की सब्जी देखकर ही जी खराब सा हो रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। इतने दिनों से हरी भरी सब्जियां खाकर मेरा मन पक गया है। मुझे तो मलाई चाप, ग्रेवी चिकन खाने की क्रेविंग हो रही है। निकिता को खाना खाते न देखकर नितिन आता है। क्या बात है निकिता, तुमने अभी तक अपने खाने की प्लेट नहीं लगाई? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ नितिन जी, पर मुझे ये आलू गोभी की फीकी सब्जी खाने का दिल नहीं कर रहा। मुझे हरी भरी सब्जियां ज्यादा अच्छी नहीं लगती। कोई नहीं, तुम्हें जो खाना है मुझे बता दो, मैं मंगवा देता हूँ। अपने मनपसंद की ग्रेवी चिकन खाने की फरमाइश करती है। नितिन कुछ देर में ग्रेवी चिकन मंगवा देता है, जिससे वो कमरे में ले जाकर खाती है। अरे वाह, ये ग्रेवी चिकन खाने में कितना बढ़िया लग रहा है। ठंड के मौसम में गरम गरम ग्रेवी चिकन खाने का मजा अलग है। आज कितने दिनों के बाद घास फूस छोड़कर कुछ चटपटा खाने को मिला है।
निकिता देखते ही देखते सारा ग्रेवी चिकन चट कर जाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहीं रसोई के बाहर और रसोई के अंदर लगे गमले में लगी सब्जियों की गार्डनिंग के पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे पत्ते और सब्जी की बेल खिड़की में चढ़ जाते हैं, जिसमें बहुत ही ताजा ताजा फ्रेश मटर, मिर्ची, फली, पालक उगा हुआ देखकर जहां ससुराल वाले खुश होते हैं तो निकिता परेशान होती है। बस इस ससुराल की रसोई में हरी भरी हुई सब्जियों की खेती देखना ही बाकी रह गया था। हरी सब्जियों वाली रसोई तो सिर दर्द बन गया है मेरे लिए। इतने में रेवती टोकरी में बहुत सारा मटर लेके रसोई में आती है। बहू देख, रसोई की खेती से भी कितने बढ़िया दाने वाले मटर निकले हैं। आज तो सबके लिए मटर के पराठे बना दे। मटर के पराठे बनाने की फरमाइश सुनकर निकिता गुस्से में मना कर देती है। मम्मी जी, आज मुझसे खाना नहीं बनने वाला क्योंकि मुझे जुकाम लगा हुआ है। जेठानी जी को कह दीजिए आज की रसोई वो संभाल ले। यह सुनते ही रचना कामचोरी दिखाते हुए कहती है, अरे मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? मैं रोटी बना दूंगी, तुम सब्जी खुद बना लेना। सूखा सूखा काम तो खुद ने चुन लिया और ठंड में पानी वाला काम मेरे ऊपर डाल दिया। ये जेठानी भी एक नंबर की चालू चीज है। बेचारी निकिता जुकाम में ठंडा बर्फ जितने पानी में सब्जी धोकर काट कर बनाती है, जिससे उसके दोनों के दोनों हाथ लाल पड़ जाते हैं और उसकी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करते हुए, लगता है ये पानी वाला काम कुछ ज्यादा ही करती है, इसलिए इनको निमोनिया हो गया है। आप लोग इनका खास ख्याल रखिए और पानी से जितना ज्यादा दूर हो सके दूर रखिए और सूप वगैरह बनाकर दीजिएगा। डॉक्टर निकिता को दवाइयां देकर चला जाता है। इतने के बाद भी ससुराल वाले खाने के लिए बड़बड़ाते हैं। निकिता भाभी ने तो जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर लिया ताकि उन्हें खाना न बनाना पड़े। देख लो, आजकल की बहू को तो बिल्कुल छुई मुई है। जरा सा ठंडे पानी में काम करके बिस्तर पकड़ लेती है और हम अपने टाइम में तरह तरह की सब्जी तरकारी बोकर घर संभाल कर सब चीज कर लेते थे और इनको तो पका कर खिलाने में ही भारी लगता है। इतने के बाद भी पूरे परिवार वालों को शिकायत करते देखकर अब नितिन काफी ज्यादा गुस्सा करता है। अरे बस कीजिए आप लोगों में जरा सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अरे वो बेचारी बिस्तर पर इतनी बीमार हालत में पड़ी है, आप लोगों की ताजी ताजी हरी सब्जी बनाकर खिलाने के चक्कर में ही रोज इतनी ठंड में वो खेत में सब्जी तोड़ कर लाती थी, इसलिए आज बेचारी की ये हालत हो रखी है। आप में से कोई भी एक सब्जी खाकर नहीं रह सकता, सबको अलग अलग हरी सब्जी चाहिए। नितिन की बात सुनकर सभी को खेत से टूट कर आई सब्जी खाने की आदत पर अफसोस होता है, जिसके बाद अब सभी निकिता पर सारा काम न छोड़कर उसकी मदद करवाते हैं। घर के मर्द खेत से सब्जी लेकर आते हैं तो वहीं घर की औरतें निकिता के साथ सब्जी साफ करवाती हैं। कोई सब्जी काटती है तो कोई उसके साथ खाना भी बनवाती है, जिससे ठंड में ससुराल की हरी भरी रसोई संभालने में निकिता को काफी आसानी हो जाती है।